इधर नीलम और मिर्जा साहब हनीमून के लिए मरी चले जाते हैं, लेकिन मरी पहुंचते ही मिर्जा साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और हालात उस वक्त मजीद संगीन हो जाते हैं जब मिर्जा का पांव एक गहरी खाई के करीब फिसल जाता है। हादसे के नतीजे में मिर्जा की हड्डियां टूट जाती हैं और लोग फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल पहुंचा देते हैं। मिर्जा की हालत देखकर नीलम शदीद परेशान हो जाती है और उसका पूरा हनीमून एक खौफनाक हादसे में बदल जाता है। दूसरी तरफ नीलम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसके भाई और भाभी मिर्जा के घर और दुकान पर कब्जा करने का मंसूबा बना लेते हैं। नीलम का भाई धोखे से मीर की दुकान सील कर देता है, जबकि घर भी बेच दिया जाता है। घर और दुकान फरोख्त करने के बाद नीलम के भाई और भाभी शहर छोड़कर फरार हो जाते हैं। इधर जैसे ही जारून मोहिनी को तलाक देने लगता है, मोहिनी अचानक छुरी उठा लेती है और जारून को धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं यहीं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। मोहिनी की यह हरकत देखकर जारून और उसके घर वाले बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन हो जाती है कि जारून घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन जैसे ही जारून घर से निकलता है, वो शदीद परेशानी और गुस्से की हालत में अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चलाने लगता है। जारून अभी कुछ ही दूर गया होता है कि अचानक एक दूसरी गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मारकर मौके से फरार हो जाती है। हादसा इतना शदीद होता है कि जारून मौके पर ही दम तोड़ देता है। यूं मोहिनी को तलाक देने वाला जारून एक ही लम्हे में मौत के मुंह में चला जाता है। जारून की अचानक मौत की खबर मोहिनी को अंदर से तोड़ देती है और उसका ज़हनी तवाज़न पूरी तरह बिगड़ जाता है। वो जारून की मौत को कबूल नहीं कर पाती और मुसलसल एक अजीब कैफियत में रहने लगती है। मोहिनी की हालत से तंग आकर उसकी सास और नंद दोनों मिलकर उसे घर से धक्के देकर निकाल देती हैं। बेसहारा मोहिनी आखिरकार अपने अब्बा के घर वापस आ जाती है। मोहिनी अपनी दोस्त फौजिया के पास पहुंचती है और उससे अपने वो जेवरात और रकम वापस मांगती है जो उसने फौजिया के पास अमानत के तौर पर रखवाए थे, लेकिन फौजिया साफ इनकार कर देती है और मोहिनी को अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। इधर मुस्कान और अयान अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दोनों को एक साथ खुश देखकर मोहिनी के अंदर हसद और जलन की आग भड़क उठती है। वो मुस्कान की खुशी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही मोहिनी की नजर मुस्कान की बेटी पर पड़ती है, उसके दिल में दबी हुई ममता भी जाग उठती है। वो सोचने लगती है कि काश उसने अपनी गोद खुद ना उजाड़ी होती तो आज वो भी जारून के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती और जारून आज उसके साथ जिंदा होता। मोहिनी की अपनी ही नादानी और गलत फैसलों ने न सिर्फ जारून की जान ले ली बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मोहिनी मुस्कान की खुशियां भी उजाड़ने की कोशिश करेगी? क्या अयान के दिल में मोहिनी के लिए पुरानी मोहब्बत एक बार फिर जाग उठेगी? और क्या अयान दोबारा मोहिनी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए आने वाली किस्त।